तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले आप एक बार इस ऑडियो को जरूर सुनकर देखिएगा। हेलो महेश भैया, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं सिर्फ आपकी स्टोरी सुनती हूँ। इसलिए आज मैंने हिम्मत करी है अपनी लाइफ की स्टोरी आपको सुनाने की। भैया प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी आइडेंटिटी आप रिवील मत करिए। मैं आपको बता रही हूँ, आप ये बता सकते हैं कि मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। और ये स्टोरी जो है मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ों को एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, पर ये चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती हैं, ये चीज़ें अवेयरनेस के लिए होती हैं कि हमें किन चीज़ों से सुरक्षित रहना है। मैंने अपनी लाइफ में अपने घर के अंदर अपनी माँ के साथ ये चीज़ें होते हुए देखी हैं और आज तक मुझे इन चीज़ों का खौफ है। भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी इस कहानी को आप अपनी आवाज दीजिए। थैंक यू। दोस्तों, अभी अभी जो आपने ऑडियो सुनी, उस ऑडियो को सुनने के बाद आप क्या कमेंट्स करेंगे, मैं नीचे आपका इंतजार जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है, और वो बात यह है कि कहानियां भेजने वाले अक्सर अपना नाम और जगह नहीं बताते हैं। आपको कई कहानियों में ऐसा लगता होगा कि शायद हम यूं ही मना कर देते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। बस इसी सच्चाई को दिखाने के लिए और आपको एक ऐसा प्रूफ देने के लिए कि वाकई में हर एक सब्सक्राइबर अपने हिसाब से कहानियां भेजता है और उसकी हर एक डिमांड पूरी करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है, क्योंकि सारी चीजें प्राइवेट होती हैं। तो ठीक, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि कहानी में इन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना कर दिया, लेकिन मैं इनका नाम पूजा रख लेता हूं। तो पूजा, जो कि रेलवे परिवार में पैदा हुई, वो बताती है कि उनके परिवार में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले उसके माता पिता थे। दोनों रेलवे विभाग में काम किया करते थे। और तो और उन्होंने ये भी बताया कि इनकी दादी के 8 बच्चे थे, जिसमें 6 लड़के और 2 लड़कियां थी। पूरे परिवार में इनके पिताजी चौथे नंबर पर आते थे। और तो और घर के बाकी भाई लोग भी ठीक ठाक ही कमाई करते थे। दोस्तों, यहां पर पूजा लोगों को जो घर था, उनके घर के ठीक बगल में इनके ताऊ ताई का मकान था। बस फासला था तो एक दीवार का। पूजा बताती हैं कि उनके परिवार में ताई को उनकी मां से बहुत ज्यादा दिक्कत थी। एक तो पूजा की मां एमपी से थी और दिखने में वो बेहद खूबसूरत थी। लेकिन दोस्तों, यहां खूबसूरती का मामला नहीं है, यहां मामला इससे भी बढ़कर है, जो कि आपको कहानी में पता चलेगा। तो दोस्तों, ठीक यहां पर पूजा की मां रेलवे हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स थी। वो एक बहुत ही दयालु किस्म की औरत थी। यहां तक कि उन्होंने अपने घर पर पानी के 2-2 नल ले रखे थे। एक नल अपने परिवार के लिए और एक नल उनके लिए जो कि झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब लोग होते हैं, ताकि उन्हें भी पानी की सुविधा आराम से मिल सके। उनका कहना है कि वो किसी भी जात पात पर कभी भेदभाव नहीं करती थी। यहां तक कि उनका पूजा से यह कहना था कि कोई भी अमीर या गरीब नहीं होता, एक इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से जाना जाता है। उन दिनों पानी का भी कोई खर्च ज्यादा नहीं था, जो भी आता और आराम से पानी भरकर ले जाता, बिना किसी भेदभाव के। लेकिन पूजा की मां का इस तरीके का रहना उनके ताई ताऊ को बिल्कुल पसंद नहीं था। यूं समझो कि उनकी नाराजगी पूजा की माता पर बढ़ती ही जा रही थी। आप सभी को बता दूं कि पूजा और उनका परिवार ये एक क्रिश्चियन फैमिली है। इनकी दादी का भी इनकी मां की तरह सेम डायलॉग था कि इंसान को भेदभाव नहीं करना चाहिए, जात पात ऊंच नीच में कोई फर्क नहीं होता, बस इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। सच कहूं तो दोस्तों, इस बात को मुझे भी बोलने में बार बार बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बात मेरे और आपके लिए नहीं, ये बात पूरे देश के लिए है। अब आप ही देखिए ना, आज के समय में कई ऐसे छोटी छोटी कास्ट वाले लोग कहां कहां की पोस्ट पर पहुंच गए हैं। लेकिन इंसानी दिमाग इन सब चीजों को आज भी घृणा के रूप में देखता है, जो कि धीरे धीरे लेकिन एक दिन जरूर खत्म होगा। खैर, उन दिनों गर्मियों का मौसम था। इतनी चिलचिलाती धूप में पूजा की ताई शॉल ओढ़कर पूजा के घर पर आई। उस वक्त पूजा की मां घर पर ही थी। उन्होंने उससे कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि जब पूजा की मां ने उनको ऐसे देखा तो उन्हें एक बार को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद ऐसे ही वो बहाने करके घर के अंदर इधर उधर घूमने लगी। यहां तक कि कई बार वो आंगन में भी जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो अपने वापस घर चली गई तो उसके अगले दिन मां ने देखा कि घर के आंगन में एक नींबू पड़ा हुआ था। उसमें तकरीबन 5 लौंग गाड़ी हुई थी, जिसके ऊपर बहुत सारा सिंदूर भी फेंका गया था। आपको यहां पर एक बात बता दूं कि हमारे परिवार में
हम 5 लोग ही हैं, 2-3 हम भाई बहन और माता पिता। लेकिन दोस्तों, उस समय ये सब देखकर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे धीरे मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। पूजा का यह कहना था कि पहले तो उन्होंने 1-2 दिन ऑफिस नहीं गई, उसके बाद उन्होंने ऑफिस जाना ही छोड़ दिया था। और तो और कई रात वो एकदम से घबरा कर उठती। ऐसा लगता जैसे उन्हें किसी ने बहुत ज्यादा परेशान किया हो, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया हो। उठने के बाद वो हम सभी से एक ही बात कहती कि मुझे मेरे कानों में भजन सुनाई दे रहे हैं और मुझे बहुत ही इरिटेटिंग फील हो रहा है। अभी के अभी ये सब कुछ बंद करो। अब दोस्तों, यहां पर माँ का ये सब कहना और हमारा एक दूसरे की शक्लें देखना एकदम स्वाभाविक था, क्योंकि माँ के अलावा हमें ये आवाजें बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी। और उस वक्त हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा था, वो चीज सिर्फ माँ पर ही अटैक कर रही थी। दोस्तों, कई बार तो पिताजी माँ को डांट भी दिया करते थे। वो कहते थे कि कोई भजन नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, बस तू चुपचाप सो जा और बच्चों को भी आराम से सोने दे। सच कहूं दोस्तों, उस वक्त माँ इतनी परेशान रहने लगी थी कि जिसे देखकर मुझे बहुत अजीब लगता था। कई बार तो माँ के शरीर में इतनी तेज की दर्द उठता कि उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसे लगता कि जैसे कोई 100 सुइयों को एक साथ माँ के ऊपर चुभा रहा हो। मैं अक्सर दिन रात, मुझे जब भी समय मिलता, मैं माँ की मालिश किया करती थी। आपको एक बात बता दूं कि मैं अपनी माँ के बेहद करीब थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात, एक 11 साल की बच्ची के लिए अपने घर में यूं सब कुछ होता देख ये कोई बुरे सपने से कम नहीं था। दोस्तों, क्या बताऊं आपको, धीरे धीरे माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि यूं समझो उन्होंने खाना पीना बिल्कुल कम कर दिया था। 4-4 दिनों तक वो सोती रहती थी और ठीक जब भी उठती तो सीधा खाना खाने की डिमांड करती। कई बार तो माँ आधी रोटी खाकर वापस सो जाया करती थी। यूं समझो कि वो ये तक भूल गई है कि उनके घर में 3-3 बच्चे हैं, परिवार है, उन्हें संभालना बहुत जरूरी है। लेकिन सच कहूं तो वो अपने ही होश में नहीं थी। हमें नहीं मालूम चल रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों, यूं समझो कि माँ की ऐसी बिगड़ती हालत देखकर मेरे पिताजी बहुत ज्यादा घबराने लगे थे। यहां तक कि उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उनकी दवाइयों को कोई असर ही नहीं हो रहा था। और तो और दूसरी तरफ माँ धीरे धीरे कमजोर सी पड़ती जा रही थी। ऐसे ही परेशान होकर पिताजी ने मेरी दादी से बात की। उन्होंने दादी से कहा कि इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। नहीं मालूम कि अचानक इसे ऐसी क्या बीमारी हो गई है। डॉक्टर एकदम सही बताते हैं, लेकिन दवाइयां खाने के बाद भी इनके शरीर पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं किसी ने इस पर जादू टोना कर दिया है, क्योंकि ये अब अजीब अजीब सी हरकतें भी करने लगी है। दोस्तों, पिताजी ने दादी से ये सारी बातें करी तो दादी ने कहा कि जादू टोना ये सब में मैं नहीं मानती। तुम्हें सबसे पहले बीमारी की जड़ तक पहुंचना चाहिए। तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि आखिर उसे जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कई बार डॉक्टरी इलाज में भी बीमारियों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई केस में तो ये जानने में ही बहुत समय निकल जाता है और बाद में जाकर पता चलता है कि ये सब इस चीज की वजह से हो रहा था। तो फिलहाल ये जादू टोने की बात तो मत ही करो। दोस्तों, दादी की बात सुनने के बाद पिताजी एकदम टूट से गए। उनकी उम्मीदों पर एकदम जैसे पानी सा बिखर गया हो। बस घर आने के बाद जब उन्होंने एक बार अपने दोस्त से बात की तो दोस्त ने उन्हें एक दरगाह के बारे में बताया। दरगाह पहुंचकर जब पिताजी ने अपने परिवार की सारी दिक्कतें शेयर करी तो वहां के मौलवी ने कहा कि मैं तुम्हें लोबान दे रहा हूं, इसे कम से कम 3 या 4 दिन तक अपने घर पर जरूर जलाना। याद रहे, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पिताजी लोबान लेकर घर आ गए और उन्होंने उसी दिन से उसे जलाना चालू कर दिया। यूं समझो कि जो जो उन्हें बताया गया था वो धीरे धीरे सारी चीजें वैसे ही कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो बेहद डरावना था। एक दिन पिताजी के वही दोस्त जिन्होंने दरगाह के बारे में बताया था, वो ठीक हमारे घर पर आए हुए थे। उस वक्त मेरी माँ उनको देखकर अचानक रसोई में चली गई। उन्होंने रसोई में से एक चाकू निकाला और सीधा दौड़ते हुए मेरे पिताजी के पास आई। पिताजी एकदम हक्के बक्के रह गए। माँ पिताजी से कहने लगी कि तू कौन है और ये बच्चे किसके हैं। दोस्तों, वाकई में पिताजी बहुत ज्यादा डर गए थे, यहां तक कि उनकी डर के मारे आंखों से आंसू निकल गए। वो डरते डरते माँ से कहने लगे कि मंजू, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारे ही बच्चे हैं, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बातें कर रही हो? पिताजी ने इतना ही कहा था कि माँ पिताजी की बातें सुनकर सीधा हमारी ओर बढ़ती चली गई। दोस्तों, यहां पर आप समझ ही सकते हो, जब किसी इंसान को वश में कर लिया जाता है तो उस समय वो अपने होश में नहीं रहता। यूं मानो सब कुछ एकदम सपने की तरह लगता है, लेकिन जिसके साथ ये सारी चीजें हकीकत में होती हैं उसे ही इस दर्द का एहसास होता है। यहां तक कि इंसान ये भी नहीं समझ पाता कि आखिर वो कर क्या रहा है। यूं समझो कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा होता है उसके पीछे इंसान का दिमाग नहीं,
बल्कि ये जादू टोने टोटके सब क्रियाएं होती हैं जो कि धीरे धीरे उसे इन सब चीजों को करने पर मजबूर करती हैं। ये सब एक तरह से ऐसा ट्रैप होता है जो कि पूरे घर को बर्बाद करने के लिए छोड़ा जाता है। हालांकि दोस्तों इन सब चीजों में मैं बिल्कुल नहीं मानती थी। मैं तो क्या, मेरा पूरा परिवार ही नहीं मानता था। लेकिन जब ये सारी चीजें मेरे घर में हुई तब मैंने इस बात पर विश्वास किया कि या तो लोग किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, या फिर यूं कहें कि दूसरे के प्रति अपने मन में जलन पैदा करना। बस ये दो ही ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंसान ऐसी क्रियाएं करता है। यूं समझो कि हमारे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। माँ जैसे ही हम तीनों की तरफ बढ़ रही थी तो पिताजी ने एकदम से माँ को झटका देकर हमें फटाफट से किचन के अंदर बंद कर दिया। दोस्तों, मैं इस दिन को जब भी याद करती हूँ मेरे वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त पिताजी और उनके दोस्त ने मिलकर माँ को कसके पकड़ लिया और तो और उन्हें अंदर ले जाकर बेड पर बांध दिया। दोस्तों, इसके ठीक अगले दिन पिताजी चर्च में गए। उन्होंने वहां पहुंचकर पादरी जी से सारी बातें बताई। पादरी जी ने कहा कि तुम मंगलवार को अपनी वाइफ को लेकर मेरे पास आना। पिताजी जब मां को वहां पर लेकर गए तो पादरी जी ने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना की। यहां तक कि उन्होंने पिताजी को गंगाजल की बोतल भी दी। गंगाजल लेकर जब पिताजी घर पर आए तो एक रात मां एकदम अचानक से अजीब व गरीब आवाजें निकालने लगी। उन्हें देखकर उस वक्त हम तीनों बच्चे बहुत डर गए थे। शुक्र था कि उस दिन पिताजी के दोस्त भी घर पर ही थे। पिताजी जल्दी से भागकर रसोई से गंगाजल लेकर आए। उन्होंने जैसे ही गंगाजल मां के ऊपर छिड़का और उससे पूछा कि बता कौन है तू, तो मां अजीब तरीके से डबल आवाज में बातें करने लगी। कहने लगी कि नहीं नहीं बताऊंगी, तू कौन होता है मुझसे सवाल करने वाला। बस इतना बोलने के बाद मां बेहोश हो गई। इसके बाद दोस्तों फिर से एक बार मंगलवार आया। पिताजी ने मां से बड़े ही प्यार से बात करी और कहा कि मंजू, देखो ना आज मौसम कितना प्यारा है, क्यों ना हम दोनों कहीं बाहर घूमकर आते हैं। बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें कहीं बाहर घुमाया भी नहीं। दोस्तों, मां पिताजी की बात मान गई, लेकिन उन्होंने पिताजी से कहा हाँ मैं चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि मुझे एक लाल साड़ी, लाल सिंदूर और लाल तरह के जो जो मैं मंगा रही हूं वो सारे सामान लाकर दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दोस्तों, पिताजी मां की बात सुनकर एकदम चौंक गए। उन्होंने ठीक शर्त सुनने के बाद अपने दोस्त को कॉल किया। दोस्त ने कहा कि ये सारा सामान मैं लाकर दे दूंगा, बस तुम अपनी बीवी से इतना बोल दो कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब दोस्तों ठीक दिन के उस वक्त लगभग 3 बज रहे थे। पिताजी का दोस्त सारा सामान लेकर घर पर आ गया। उसने जैसे ही पिताजी को सारा सामान पकड़ाया तो पिताजी भागते हुए कमरे में चले गए। उन्होंने कहा कि देख मंजू, जो जो सामान तूने मंगाया था वो मैं लेकर आ गया हूं, ये ले, इन सब चीजों को पहन ले और फिर हम घूमने चलते हैं। दोस्तों, जब ठीक माँ ये सारे कपड़े पहनकर आई तो पिताजी माँ को देखते ही रह गए, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी पहना था वो सब कुछ एकदम लाल रंग का था। माँ ने जैसे ही पिताजी से कहा कि चलिए जहां चलना है चलते हैं, तब पिताजी ने अपने दोस्त से कहा कि सुन, तू मेरी बीवी को अपनी स्कूटी में बिठा ले और बाकी 3 बच्चों को मैं अपनी स्कूटी पर ले आऊंगा। अब दोस्तों यहां पर आपको एक बात बता दूं कि मेरी माँ को 2 चीजों से बहुत ज्यादा डर लगता था, एक तो गाय और दूसरा छिपकली। अब ठीक जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहां पर गौशाला पड़ती है। 2-4 गाय हमेशा वहां आसपास घूमती रहती है। अब ठीक जब हम लोग स्कूटी से जा रहे थे तो माँ ने जैसे ही गाय को देखा तो वो पिताजी के दोस्त की स्कूटी से एकदम से कूद गई। अच्छी बात यह थी कि वो गिरी नहीं, बिल्कुल एकदम ठीक खड़ी रही। उस वक्त पिताजी ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। माँ को ऐसा खड़ा देखकर वो एकदम चौंक गए। कहने लगे, सुन मंजू, ऐसा क्या हो गया? माँ एकदम गायों को देखती रही। पिताजी को ऐसा लगा कि शायद माँ को गाय पसंद आ गई है। उन्होंने कहा कि मंजू, मैं तुम्हें गाय खरीद कर ला दूंगा, लेकिन अभी हमें जहां चलना है वहां चलो। माँ ने एकदम से पिताजी की ओर गुस्से की निगाहों से देखा और फिर चुपचाप स्कूटी पर बैठ गई। अच्छी बात यह थी कि पिताजी और उनके दोस्त गाय की तरफ से ना जाकर दूसरे कट से आगे निकल गए। अब दोस्तों ठीक चर्च पर पहुंचने के बाद जैसे ही चौखट पर माँ ने देखा कि चर्च आ गए हैं तो वो पिताजी की तरफ गुस्सा हो गई। कहने लगी कि तुम मुझे ये कहां ले आए? पिताजी ने कहा, कहीं नहीं, देखो चर्च है, बस थोड़ी सी प्रेयर करके यहां से चलते हैं। दोस्तों ठीक उसी वक्त माँ ने पिताजी का गला इतनी बुरी तरीके से पकड़ा और कहने लगी कि तू झूठ बोलकर मुझे यहां क्यों लाया? तू जानता भी है तू क्या कर रहा है? दोस्तों यहां पर आप एक चीज का बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, माँ अंदर जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उस वक्त पिताजी और वहां के कुछ लोगों ने माँ को इस तरीके से पकड़कर ले गए जैसे कोई किसी को घसीटते हुए ले जाता है
ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। यकीन मानो, ये हमारे परिवार के वो दिन थे जिसे मैं दुआ करूंगी कि शायद ये किसी भी परिवार को ना देखना पड़े। इसके ठीक बाद जब माँ को पादरी जी के सामने लेकर गए तो वो माँ की हरकतें देखकर समझ गए कि कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर है। दोस्तों, हमारे क्रिश्चियन में एक प्रेयर होती है जिसे कहते हैं कि इसे पढ़ने के बाद सब कुछ एकदम सही हो जाता है। उस वक्त पिताजी माँ को वो प्रेयर बोलने के लिए कह रहे थे, लेकिन माँ बार बार मना कर रही थी। उसी बीच पादरी जी गंगाजल लेते हुए बाइबल में कुछ पढ़ने लगे। उन्होंने ठीक जैसे ही कुछ बूंदें माँ के ऊपर छिड़की तो माँ एकदम चिढ़ सी गई। पादरी जी ने तुरंत सवाल किया कि बता कौन है, तो क्या चाहता है। माँ एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी कि मैं नहीं बताऊंगी, कुछ भी कर ले, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। एक तरफ पादरी जी बाइबल में से लगातार पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ माँ हंसे जा रही थी। उनकी हंसी देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके शरीर को कोई अंदर ही अंदर निचोड़ रहा हो। अजीब सा चेहरा, एकदम बहुत ही डरावना चेहरा था, जो कि मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। लेकिन पादरी जी बाइबल पढ़ते रहे। बीच बीच में वो बार बार माँ के ऊपर गंगाजल छिड़क रहे थे। एक बार उन्होंने फिर जोर देकर पूछा कि बताती है कि नहीं? क्यों तू इन लोगों को परेशान कर रही है? इन लोगों ने आखिर तेरा बिगाड़ा क्या है? बोल, तू क्या चाहती है? अगर अपनी इच्छा नहीं बताएगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं नहीं चाहता कि इस पवित्र स्थान में तेरा अंत हो जाए। याद रख, तू ऐसी जगह चली जाएगी कि इसके बाद तुझे दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। सोच ले और सोच कर जवाब दे। तू भी शांति से रह और इन्हें भी शांति से जीने दे। दोस्तों, यहां पर मेरी माँ, या यूं समझिए कि उसके अंदर जो प्रेत था, वो एकदम से रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो कहने लगी कि उसका नाम सोफिया है, वो एक कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी जल्द ही लव मैरिज होने वाली थी। ठीक ठाक शादी होने के बाद जब बारात वापस माउंट आबू के रास्ते से आ रही थी तो जिस रास्ते में मेरा दूल्हा बैठा था, तो अचानक किसी हादसे में उसकी गाड़ी पलट गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और ये बात जब मुझे पता चली तो मैंने गुस्से में आकर खुद को फांसी लगा ली। दोस्तों, यहां पर उसने एक बात और भी बताई। उसने कहा कि मैं यहां पर ऐसे ही नहीं आई, मुझे इन लोगों ने इनके पास भेजा है। दोस्तों, उसकी सारी बातें सुनने के बाद पादरी जी ने उससे कहा कि तुझे यहां किसने भेजा है, उसका नाम बता। उस प्रेत ने कहा कि मुझे यहां पर ज्योति नाम की औरत ने भेजा है। पादरी जी ने इस बात पर तुरंत कहा, मैं तुझे आदेश देता हूं, तू अभी के अभी इसके शरीर को छोड़ दे। तू बिल्कुल नहीं जानती कि इसके बाद तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, मां के अंदर जो भी प्रेत था, उसने कहा कि मैं इसका शरीर तो छोड़ दूंगी, लेकिन याद रखना, मुझे इसके शरीर में प्रवेश किए काफी समय बीत चुका है, और आज इसी वक्त जब मैं इसका शरीर छोड़ूंगी तो ये धीरे धीरे पहले से भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद माँ एकदम बेहोश हो गई। हम सभी ने उस वक्त एक मिलकर प्रेयर की और माँ को लेकर सीधा वापस घर आ गए। घर आने के बाद माँ की सेहत में सुधार था, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा हो गई थी। फिर ठीक दोस्तों वो समय आया। ये बात आज से लगभग बहुत साल पुरानी है, 2003 की बात है। मेरी माँ धीरे धीरे इतनी कमजोर हो गई कि उनकी आत्मा ने उनका शरीर त्याग दिया। माँ की मौत के बाद मेरी ताई ने मुझसे कहा कि तेरी माँ तो चली गई, लेकिन अब तेरी बारी है। हालांकि दोस्तों, इसके बाद मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, और तो और उस समय मैं 11वीं क्लास में भी पहुंच चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद अचानक मुझे भी मेरे कानों पर भजनों की आवाज सुनाई देने लगी। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मेरे माँ के साथ हो रहा था। लेकिन एक बात थी, मुझे वो भजन के शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। उसी वक्त मैंने आधी रात को ही अपने दोस्त एबल को फोन किया। एबल राजस्थान में ही रहता था, उसके पिताजी साउथ इंडियन थे। मैंने उससे आधी रात पे ही फोन में कहा कि प्लीज मेरे लिए प्रेयर करो, और वो ठीक प्रेयर करने लगा। ये सिलसिला ऐसे ही कुछ दिनों तक चला, और फिर एक दिन एबल के पिताजी ने मुझे अपने घर पर बुलाया। अब ठीक मैं जैसे ही उनके घर पर गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कुछ प्रेयर करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं अंकल जी, आप बताइए। उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे घर पर किसी और आदमी को लेकर आऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं परेशान हूं इसीलिए आपके पास आई हूं। उन्होंने कहा ठीक है। और ठीक इसके बाद जब वो किसी अंकल को लेकर आए तो वो भी एक पादरी ही थे। हालांकि वो साउथ इंडियन थे, उन्हें हिंदी नहीं आती थी, वो ज्यादातर तमिल या इंग्लिश में ही बात कर रहे थे। उन्होंने कुछ 5 मिनट मेरे सर पर हाथ रखा और फिर उन्होंने मुझे बताया कि इस घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है, तुम्हें जल्दी इस घर को छोड़ देना होगा। ये तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए विनाश बन सकता है, और अगर तुम इस घर में इसी तरह रहते रहोगे तो तुम कभी भी सफल और सक्सेस नहीं हो पाओगे।
दोस्तों, पादरी जी की सारी बातें सुनने के बाद मैंने और मेरी बहन ने फैसला किया और हमने तुरंत अपना सामान बांधा और दादी के साथ रहने के लिए चले गए। लेकिन यहां पर एक बात माननी पड़ेगी, मेरा भाई जो कि आज 36 साल का है, वो आज भी उसी घर में रहता है। यूं समझो कि जो इन सब चीजों से इतना डरता था, लेकिन इस डर को छुपाने के लिए उसने अब ड्रिंक का सहारा ले लिया है। उसने नशे को अपना आदी बना लिया है ताकि वो इस डर से हिम्मत पा सके। दोस्तों, सच कहूं, मेरी मां की मौत के बाद 2010 में मेरे पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई और तो और मेरी शादी को 7 साल भी हो चुके हैं। जब से मैंने उस घर से कदम बाहर रखा है, मैं आज तक उस घर में दोबारा कभी नहीं गई। दोस्तों, यूं समझो कि जिस ताई ने हमारे साथ ये सब किया, आज वो टीबी की पेशेंट है और तो और उनके हस्बैंड वो डिप्रेशन के मरीज बन चुके हैं। समय के चक्र के हिसाब से देखा जाए तो उनके दोनों बच्चे फिजिकल डैमेज भी हो चुके हैं, मतलब वो एकदम स्टेबल नहीं है। और इसी चीज के चलते आज तक उन दोनों की शादी भी नहीं हुई है। और ठीक यहां पर तो मेरी बहन की रेलवे में जॉब लग गई है। मेरा भाई आज भी उन दिनों को भूला नहीं है। सिर्फ एक विश्वासघात की वजह से हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया। यूं समझो कि बिना माँ बाप के हम बस ऐसे ही जी रहे थे। उस बीच हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में मैं आपको खुलकर बता भी नहीं सकती। बस दोस्तों, इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरी शादी एक लव मैरिज है। मेरे पति एक बहुत अच्छे इंसान है। यूं समझो कि मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने मुझसे शादी करी और आज तक वो बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी एकदम रियल हॉरर स्टोरी, जिसको सुनाने के बाद आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा। और हाँ, जाने से पहले आप सभी से एक बात कह दो कि मुझे जितने भी इंस्टाग्राम पर डीएम आए हैं, मैं उन्हें एक एक करके कलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि उसमें छोटी छोटी कहानियां हैं। मैं जल्द ही आप सभी के लिए उन छोटी छोटी कहानियों को मिलाकर एक बड़ी कहानी का रूप दूंगा। बस थोड़ा सब्र कीजिएगा। तो फिलहाल अब मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।